हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। देखिए, जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास का जो आपका हिंदी का टॉपिक चल रहा था, इसमें आपको हम बताए थे कि जो हिंदी साहित्य है ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका आदिकाल, दूसरा आपका भक्तिकाल, फिर रीतिकाल और आधुनिक काल, जिसमें हम 3 पार्ट के वीडियो बना चुके हैं। फिर आपका देखिए आज जो है आधुनिक काल, तो आधुनिक काल को भी कई युगों में बांटे गए हैं, जैसे भारतेंदु युग, फिर आपके द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रकृतिवादी युग और प्रयोगवाद और नई कविता युग। तो ऐसे मतलब कि जैसे कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किए, ऐसे आधुनिक काल में जैसे जिसका वर्चस्व रहा उस अकॉर्डिंग उस काल को उस युग के नाम दिया। जैसे भारतेंदु युग में भारतेंदु जी का मतलब विशेष योगदान था, इसीलिए उस काल को हम क्या कर दिए, भारतेंदु युग। तो तो हम बात करते हैं जो भारतेंदु युग था ये 1850 से 1900 ईस्वी तक चला। इसमें आपके भारतेंदु युग का नवजागरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अगर पूछ देगा जो भारतेंदु युग है किसके नाम पे पड़ा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और हिंदी नवजागरण के अग्रदूत किसे कहते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। फिर आप देखते हैं कि जो भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां है ये कौन कौन सी प्रवृत्ति है। तो इसमें जानते रहे कि इसमें सबसे बात आई नवजागरण, मतलब कि नई विकास की ओर ध्यान दिए भारतेंदु युग में। जैसे कि आपकी जो स्त्री की भावना या फिर देखिए यहाँ पे सामाजिक चेतना, जैसे स्त्री की नई उनके प्रति नई सोच, हर चीज के बारे में यहाँ पे ध्यान दिया। सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, रीति निरूपण और समस्या पूर्ति। तो जो समाज में समस्या थे उसके ध्यान पे भी इन्होंने मतलब इस युग में ध्यान दिया गया। फिर बात करते हैं जो भारतेंदु युग के भाषा क्षेत्र है, ये 2 भाषा थे। इसमें पद्य के लिए जो वर्तमान रहा, इन्होंने मतलब गद्य के लिए जो आपका पद्य के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग किया और गद्य के लिए खड़ी बोली का। ठीक है, तो अगर पूछ देगा कि उन्होंने पद्य में किस भाषा का प्रयोग किया, तो ब्रजभाषा का, और गद्य में किस भाषा का प्रयोग किया, तो खड़ी बोली का। फिर उसके बाद देखते हैं जो हिंदी गद्य युग की प्राय सभी विधाओं का सूत्रपात भारतेंदु युग ने ही किया। तो भारतेंदु जी जो थे मतलब कि जो गद्य भाषा हुआ या फिर गद्य का जो शुभारंभ हुआ ये किस युग में हुआ, भारतेंदु युग में हुआ। तो आपका देखिए जो भारतेंदु युग है इसकी प्रवृत्तियां देख लिए। फिर आपका इसमें 2 भाषा थी, पद्य के लिए ब्रजभाषा और गद्य के लिए आपकी क्या थी, खड़ी बोली। और हिंदी नवजागरण के अग्रदूत आपको किसे कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हीं के नाम पे आपका भारतेंदु युग पड़ा। फिर आपका देखिए देखते हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हम उसमें हम देखते हैं। देखिए इसमें नाटक क्या है, इनकी पहले रत्नावली ये क्या है, अधूरा नाटक है। फिर आपका है कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस। देखिए मुद्रा राक्षस संस्कृत में विशाख दत्त लिखे थे, उसका अनुवाद हिंदी में इन्होंने किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। फिर आपका है सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत दुर्दशा, नील देवी, फिर प्रेम जोगनी। ये इनके सब नाटक हो गए। फिर आपके जो भारतवर्ष उन्नति कैसी हो सकती है, ये निबंध विधा पे है। फिर आपके सूरदास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरदास किसने लिखा, तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर आपके जयदेव। काव्य संग्रह की बात करें तो दशरथ विलाप और प्रेम प्रलाप। और इन्होंने इतिहास पे क्या लिखा, तो कश्मीर कुसुम लिखे, महाराष्ट्र देश का इतिहास लिखा। फिर इसके बाद बात करें इनके जो पत्रिका है, इन्होंने किस किस पत्रिका का संपादन किया। तो पहला आपका था कवि वचन सुधा, फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो आपका देखिए जो इनके नाटक हो गए जिसमें आपके भारत दुर्दशा, रत्नावली अधूरा नाटक, नील देवी, फिर आपके सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी। निबंध की बात करें तो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, सूरदास और जयदेव। और काव्य संग्रह दशरथ विलाप और प्रेम प्रलाप। और इतिहास की बात करें तो कश्मीर कुसुम और महाराष्ट्र देश का इतिहास। और इनकी पत्रिका भी इंपॉर्टेंट है आपके, हरिश्चंद्र चंद्रिका और कवि वचन सुधा। फिर उसके बाद देखते हैं जो आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेम खंड। इनकी जो कृति है आपकी क्या है, जेड़ जनपद, आनंद अरुणोदय और साहित्य लहरी। इनकी जो कृति है जेड़ जनपद, आनंद अरुणोदय और साहित्य लहरी, ठीक इसके होगी बद्रीनाथ चौधरी प्रेम खंड की। फिर आपके जो प्रताप नारायण मिश्र है बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, इन्होंने भी लिखा है भारत दुर्दशा। आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र भी लिखे हुए हैं और इनकी भी नाटक क्या है, प्रताप नारायण मिश्र की भी भारत दुर्दशा। फिर इनके निबंध की बात करें, धुनारी हो गया, वृद्ध परीक्षा हो गया, बात हो गया
और मनोयुग। और इनके काव्य की बात करें तो प्रेम पुष्पावली, मन की लहर। और इनका जो संस्मरण है, मतलब इन्होंने यात्रा पे कौन सी रचनाएं की, तो कौन सी रचना थी इनकी, विलायत यात्रा। फिर आपका देखते हैं जो अगले थे कवि राधा कृष्ण दास। इन्होंने वर्णन किया भारत 12 मासा। इन्होंने भारत 12 मासा का वर्णन किया। तो देखिए जो भारतेंदु युग में जो कवि थे, सबसे जो भी वहां से रचनाएं पूछते हैं तो ज्यादा से ज्यादा भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूछता है। फिर आपके देखिए प्रेमघन हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए। लेकिन अगर बात करें कवि, क्वेश्चन में दे देता है कि कौन से कवि भारतेंदु मंडल के नहीं है, तो आपके देखिए जो बालकृष्ण भट्ट है, अंबिका दत्त व्यास है, लाला श्रीनिवास दास है, और फिर आपके सुधाकर द्विवेदी, ये भी आपके भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। इनको विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे ऑप्शन में दे दिया इनमें से कौन से भारतेंदु युग के कवि नहीं है, तो ये विशेष याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, लाला श्रीनिवास दास, और फिर आपके सुधाकर द्विवेदी, इनको विशेष याद रखिएगा। और आपका देखिए भारतेंदु युग खत्म हो गया। अगले पार्ट के वीडियो में हम द्विवेदी युग के बारे में जो रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।